दोस्तों, आज की टॉपिक है गुरु हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आप भी जानते हैं, मैं भी बिलीव करता हूँ कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। ये बहुत ही पुरानी कहावत है। अगर कुछ ज्ञान की प्राप्ति करना है तो गुरु आपको चाहिए ही चाहिए होता है। आप कितना भी कोई किताब पढ़ लें, कितना भी कोई समझाने वाला हो, लेकिन अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, कोई मार्गदर्शन करने वाले कोई इंसान नहीं है, तो आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। कोई भी अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको कोई न कोई एक गाइड करने वाला चाहिए होता है, कोई मार्गदर्शन करने वाला चाहिए होता है। वो गुरु की कृपा से ही हम कुछ न कर पाते हैं। गुरु की कृपा जिस पर होती है वो उसकी मंजिल मिलता है। इसलिए अपने लाइफ में किसी न किसी को एक मेंटर बनाना पड़ता है। पहले समय में लोग अपने घर से बहुत दूर ऋषि के आश्रम में जाते थे और ज्ञान की प्राप्ति करते थे। आज के टाइम में समय बदल गया है। अब आश्रम नहीं है, ऋषि नहीं है, उसके जगह पर एक स्कूल हो गया है, कॉलेज हो गया है। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको घर से दूर जाना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सारा किताब घर पे पढ़ लूँ और अपनी ज्ञान की प्राप्ति करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करना है, सही मार्गदर्शन चाहिए, आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत आपको है, तो आपको घर से बाहर कोई स्कूल कॉलेज आप में जाना पड़ेगा। पहले समय में भी जब स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करता था, राजा महाराजाओं के टाइम था, ऋषि मुनि के टाइम था, उस समय जो लोग ज्ञान प्राप्ति करने चाहते थे वो ऋषि के आश्रम जाया करते थे। भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये सभी लोग को ज्ञान की प्राप्ति की जो थी, और सभी लोग को घर में सब सुविधाएं थी, राजा के बेटा थे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति करने के लिए वो घर से दूर जंगलों में ऋषि के आश्रम में जाते थे और ज्ञान की प्राप्ति करते थे। ये सदियों से चलता आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा। कोई भी इंसान हमेशा अपने घर में माता पिता से सब कुछ नहीं सीख सकता। उसके लिए कोई ना कोई गुरु चाहिए होता है। आपको एक मेंटर चाहिए होता है जो कि आपके गलती को, भूल चूक को आपके सही मार्गदर्शन कर सके। दोस्तों, आप जानते होंगे हमारे लाइफ में जो गुरु का स्थान है वो कोई नहीं ले सकता। भगवान से भी ज़्यादा उनका जो वैल्यू होता है, जो उनकी जो मान सम्मान होता है, वो भगवान से भी ज़्यादा होता है। भगवान से भी ज़्यादा उनका कद होता है। इसलिए अब गुरु की जो तुलना है किसी और से नहीं कर सकते। गुरु सर्वोपरि है इंसान में। गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु आपको बनाने पड़ेंगे। बिना गुरु बनाए हुए, गुरु बिना मेंटर बनाए हुए आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको कोई न कोई मार्गदर्शन करने वाला चाहिए होगा। वैसे ही बहुत समय की पहले की बात है, जब लोग कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ा करते थे, लोग अपने ऋषि मुनि के आश्रम में जाकर पढ़ा करते थे। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। बहुत पहले किसी ऋषि के आश्रम में बहुत सारे बच्चे पढ़ा करते थे। बहुत दूर दूर से लोग उनके आश्रम में बच्चे पढ़ने आते थे। जैसा कि आप जानते हैं, ऋषि के आश्रम में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जो उसमें से स्टूडेंट होते हैं वो ऋषि के बहुत प्यारे होते हैं, क्योंकि ऋषि की हर बात को उनको अपने लक्ष्मण रेखा की तरह मानता है। कुछ भी बात ऋषि ने बोला उसको उनके ऊपर समर्पण की भावना इतनी ज़्यादा होती है कि वो ऋषि के हर बातों को वो दिल से, दिमाग से और बहुत तन मन धन से वो काम करता है। ऋषि भी वैसे स्टूडेंट को बहुत लाइक करते हैं जो कि उनकी सारे बातों को बहुत नियम पूर्वक मानता है। स्टूडेंट तो बहुत होते हैं ऋषि के आश्रम में, लेकिन सभी जो स्टूडेंट होता है वो ऋषि के इतने चहेते नहीं होते। इसके कारण उसकी समर्पण की भावना होती है। कुछ स्टूडेंट बहुत आगे जाकर बहुत बड़े योद्धा, बहुत बड़े ज्ञानी बन जाता है, और कुछ जो स्टूडेंट होता है जो अपनी लाइफ में एवरेज बन के रह जाता है। यह उसके सीखने के ऊपर, उनकी लगन के ऊपर, उनके हौसलों के ऊपर, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट गुरु के ऊपर समर्पण पे डिपेंड करता है। आप अपने लाइफ को गुरु को कितना समर्पित किए हैं, ये भी अपना ज्ञान बढ़ाने का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी टाइप से उस ऋषि के आश्रम में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते थे। सबका अपना अपना रोल था। किसी को खेती के काम संभालना था, किसी को पानी के काम संभालना था, किसी को पशु के काम संभालना था, किसी को लकड़ी का काम संभालना था। सभी स्टूडेंट को कोई न कोई काम सौंप दिए थे। उसी स्टूडेंट में से एक आरुणि नाम का लड़का था, जो कि
खेती के काम संभालता था। उस आश्रम से रिलेटेड जो खेती का था, जो अन्न उपजाने का, जो उनका जो आश्रम का जो कुछ खेत थे उसका वो देखभाल करने का काम था। जैसा कि आप जानते होंगे, जब धान की खेती होती है तो वो बारिश के समय में होती है, और धान की खेती के लिए बारिश की पानी को खेतों में इकट्ठा करके रखना होता है। अदरवाइज़ अगर खेत से पानी निकल गया तो खेत सूख जाएगा और धान की फसल होगा नहीं। तो एक समय की बात है जब बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। बहुत बारिश तेज़ होने की वजह से जो सब खेतों में पानी भर गया था। जब बारिश छूटी तो ऋषि ने एक आरुनी नाम के लड़के को बोलते हैं कि बेटा खेत की तरफ एक बार चक्कर लगा लो, देख लो कहीं बारिश का पानी हमारे खेतों से निकल न जाए, क्योंकि अगर खेतों के पानी बाहर निकल जाएगा तो धान की फसल सूख सकता है, क्योंकि धान की फसल के लिए हमें पानी रोक के रखना पड़ता है। तो आरुनी अपने गुरु की बातों को ध्यान में रखते हुए खेतों की तरफ चला जाता है। खेती की तरफ जाकर देखता है तो देखता है कि उसकी खेत से कई जगह से पानी के रिसाव हो रहे हैं, खेत से पानी बाहर की तरफ निकल रहे हैं। उन्होंने सोचता है कि ऋषि ने बोला था कि पानी की जो हमारे खेत से कहीं पानी बाहर नहीं निकल जाए, उस पानी को हमें बचाना है, किसी भी कीमत पे पानी को खेत के अंदर रोक के रखना है। तो मिट्टी से अपने हाथों से मिट्टी उठाता है और जहाँ से पानी निकल जाता है वहाँ पर रख देता है, तो पानी जो है खेत से बाहर नहीं निकलता। एक जगह ऐसा होता है कि पानी कुछ ज़्यादा तेज़ी से निकल रहा था, तो उन्होंने मिट्टी से उसको रोकने की कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन उसकी जो पानी के बहाव से उसकी मिट्टी नहीं रुक रही थी और बहुत पानी उसके खेत से बाहर की तरफ जा रहा था। उन्होंने मन में सोचा अगर इतनी तेज़ी से पानी की बहाव होगा तो हमारे खेत से सारे पानी बाहर निकल जाएंगे, फिर हमारे जो धान की फसल है वो सूख जाएगा, क्योंकि पानी नहीं बचेगा खेत में तो ये फसल होगा कैसे। और गुरु ने बोला था कि पानी घर खेतों से बाहर अगर होता है तो उसको रोक के आना। तो ये सब सोचते हुए वो बहुत सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, पानी इतनी तेज़ी से बाहर निकल गया, अगर मैं आश्रम जाता हूं, आश्रम से और भी बच्चे को बुला कर लाता हूं, तब तक तो बहुत सारे पानी निकल जाएगा और हमारे खेत से बारिश के सारे पानी निकल जाएगा तो हमारे खेत सूखने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस जो खेत की जो मेड़ है जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है उसके सहारे मैं नीचे लेट जाऊँ और पानी को रोक दूँ। जब गुरुजी आएंगे, हमारे साथ बच्चे स्टूडेंट और भी आएंगे, तो उस पानी को सब मिलकर उसको रोकने में कामयाब होगा। अगर मैं आश्रम जाता हूँ और सारे बच्चों को गुरु को बोलने जाता हूँ कि सारे पानी खेतों से बाहर निकल रहा है, तब तक तो हमारा खेत सूख जाएगा, सारा पानी बारिश निकल जाएगा। ये सोचकर वो खेत की मेड़ के साइड में वो लेट जाता है और पानी को बाहर निकलने से बचाए रखता है। जब शाम हो जाती है तो गुरु सारे बच्चे को देखते हैं कि सारे बच्चे आश्रम में आ गए, एक आरुणी नाम का जो विद्यार्थी है वो अभी तक वापस नहीं आया है। फिर उनको ध्यान आता है कि अरे मैंने उसको तो खेत की तरह बोला था कि जाओ खेत की मेड़ की चारों ओर देख कर आओ, कहीं पानी ना बाहर निकल रहा हो। तो ध्यान आता है, तो शाम की वक्त था, वो अपने कुछ स्टूडेंट के साथ लालटेन लेकर के और खेत की तरफ जाते हैं। खेत की तरफ जाने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, आरुनी आरुनी, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर अचानक से उनकी नज़र पड़ता है मेड़ के ऊपर, क्योंकि खेतों के पानी को रोकते रोकते पानी से उसकी सर्दी से उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और उसकी आवाज़ भी मुश्किल से निकल पा रहा था। तो जब उनकी नज़र पड़ती है कि ये आरुनी जो स्टूडेंट हैं वो खेत के मेड़ के नीचे लेटा हुआ है और खेत को पानी को बाहर आने से बचा रखा है, तो गुरु को देखकर बहुत आश्चर्य होता है और उसको अपने दोनों हाथों से उसको उठाते हैं और उसको गले लगाते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं। और जो भी उनके साथ स्टूडेंट थे वो सब मिल करके उस पानी के मेड़ को सही करते हैं ताकि पानी बाहर ना आए। दोस्त, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलती है? हमें तो ये सीखने को मिलती है कि अगर आपके प्रति गुरु के ऊपर समर्पण है तो गुरु को बोला हुआ एक एक शब्द, एक एक वचन आपको पालन करना पड़ेगा। इसके लिए चाहे तो आपको जान क्यों न देना पड़े, गुरु को दिया हुआ वचन, गुरु को दिया हुआ जो आदेश है उसको पालन करने के लिए आप अपने पूरी 100% स्टेमिना और शक्ति को उपयोग करके उनको अपने वचन को निभाइए।
अगर आपको गुरु ने कोई काम को दिया है तो उस काम को कोशिश कीजिए कि जितना भी आपसे हो सके पूरा करके आइए, क्योंकि समर्पण एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिना समर्पण के आप चाहोगे कि मुझे गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, गुरु से ज्ञान प्राप्ति मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। अगर आपको सबसे अलग पाना है, कुछ अलग करना है, तो कुछ अलग मेहनत भी करने पड़ेंगे। बिना मेहनत के कुछ अलग नहीं कर सकते। गुरु का अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ आशीर्वाद चाहिए, कुछ ज़्यादा नॉलेज चाहिए, गुरु को चहेते बनना चाहते हैं, तो सिर्फ बोलने से और कुछ करने से, कुछ बोलने से नहीं होगा। आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आपको उसके लिए गुरु के ऊपर डेडिकेशन, समर्पण रखने पड़ेंगे, तभी जाकर के गुरु If का you are आशीर्वाद looking आपको Salesforce and मिलेगा। web application training, I will be provide to you end-to-end from beginning to advanced level training with real-time project scenario that is working in office. Please feel free to contact me for any inquiry or assistance. Visit my website www.thevijaykumar.in and download my app Tech W3 Web.